जी, आज का हमारा जो टॉपिक है वो रिगार्डिंग है कि किस तरह से आप अमेज़न के अकाउंट को ओपन कर सकते हो अगर वो सस्पेंड हो जाता है। आफ्टर सस्पेंशन उसको कैसे ओपन करना है। ठीक है, न्यू अकाउंट अगर आप क्रिएट करते हो तो उसमें कल भी हमने अपनी क्लास में डिस्कस किया था कि यूएसए में बहुत सारे अकाउंट्स ऐसे हैं जो कि रिजेक्ट हो जाते हैं। मतलब ये कि अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ होता लेकिन रिजेक्ट हो जाते हैं कि वेरिफिकेशन ही रिजेक्ट हो जाती है। उस केस में तो मैंने आपको बताया था कि आप नया ब्राउजर ले लें, नई ईमेल ले लें, नया फोन नंबर ले लें, दोबारा से अप्लाई कर दें। एक स्टूडेंट ऐसे ही था, वो री स्टेटमेंट का स्टूडेंट था वैसे तो, लेकिन उन्होंने एक अकाउंट क्रिएट किया था अपने भाई का। उस अकाउंट में ऐसे ही था, एक दफा डिनाइड हुआ, अब वो सर पकड़ के बैठ गए। फिर उन्होंने कांटेक्ट किया मुझसे, मैंने उन्हें कहा कि आप ना दोबारा से ट्राई कर लो, इस तरह अलग ब्राउजर, अलग ईमेल और फोन नंबर, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स वही अटैच कर दो। उन्होंने अटैच किए, अब फिर रिजेक्शन नहीं आई। उसके बाद फिर उनका आया कि बैंक स्टेटमेंट उनकी ना रिजेक्ट हुई। उन्होंने कहा कि बैंक स्टेटमेंट आप दोबारा से अपलोड करें। उन्होंने मतलब दोबारा से स्टेटमेंट निकाली, अपलोड की, नहीं हुई, उन्होंने फिर रिजेक्ट कर दी। फिर उन्होंने मुझे दिखाई, फिर मैंने देखी और मैंने बस उसका फाइल साइज वगैरह चेंज करके और फिर मैंने उसको अटैच किया, अकाउंट वेरीफाई हो गया। तो लाइक इस तरह से भी होता है समटाइम, सेम चीज को हम थोड़ा बहुत ऑल्टर करके जब सबमिट करवाते हैं तो मतलब हमारा अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन एक चीज होती है कि अकाउंट क्रिएट हो गया, क्रिएट होने के फौरन बाद उसका डैशबोर्ड सेलर सेंट्रल का ओपन हो गया, उसके बाद जब अकाउंट डीएक्टिवेट होता है उस टाइम पर जब हम कोई सेकंड अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं तो वो अकाउंट लिंक हो जाता है। अब ये जो स्टूडेंट है, इनके अकाउंट को मैंने जो देखा है, इन्होंने मुझे कुछ ईमेल सेंड की थी अपनी, उस अकाउंट में सेम सिचुएशन है कि पहले इन्होंने यूएई के अकाउंट बनाने की कोशिश की, उसके बाद इन्होंने यूएसए के अकाउंट बनाने की कोशिश की। अब यूएई का रिजेक्ट हो गया वेरिफिकेशन के दौरान और दूसरा अकाउंट उसके साथ लिंक हो गया। अब वो कह रहे हैं पहला अकाउंट खुलवाएं फिर दूसरा खुलेगा। तो कहने का मकसद ये है कि ज्यादातर अकाउंट के ना 3 फेजेस होते हैं सस्पेंशन के। बिल्कुल स्टार्टिंग जो स्टेज होती है हमारी, या तो अकाउंट सस्पेंड होता है। ठीक है, इसमें क्या है कि आपको रिसीव होता है कोई भी नोटिफिकेशन कि आपकी सेलिंग प्रिविलेजेस बंद हुई हैं। ठीक है, तो इसमें अकाउंट जो है वो आपका रीएक्टिवेट हो जाता है अगर आप अपील लेटर परफेक्टली जो है वो सेंड करो। एक केस होता है डिनाइड, कि आपकी एक्सेस ही डिनाइड हो गई। अगर आपको इस तरह का नोटिफिकेशन मिले कि अमेजोन ने आपकी जो अपील है उसको रिजेक्ट कर दिया है, तो मतलब आप जब डिनाइड हो जाती है उस टाइम पर आप समझो कि दोबारा से पॉसिबल नहीं होता अपील सबमिट करना। ठीक है, लेकिन कुछ केसेस इस तरह के होते हैं जिसमें वो कहते हैं कि सबमिट एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो वो डिनाइड के केसेस में नहीं आता, वो सस्पेंशन के केसेस में ही आता है। इसमें आप फर्दर अपील और फर्दर इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं तो अकाउंट खुल जाता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें Amazon क्लियरली डिनाई कर देता है कि अब आपकी फर्दर अपील का बटन ही गायब हो जाता है उस अकाउंट से। तो इसको कहते हैं डिनाइड अकाउंट्स। और कुछ होते हैं बैंड अकाउंट। बैंड अकाउंट्स में Amazon परमानेंटली आपकी मार्केट प्लेस बंद कर देता है और इसमें कभी भी आपके पास कोई भी चांस नहीं होता कि आप दोबारा कभी नया अकाउंट भी क्रिएट कर सकें। इसकी रीजन क्या है कि अगर आप रेपिटेटिव अपील्स या ईमेल्स जो हैं वो सेंड करते हैं और वो सारी की सारी रिजेक्ट होती जाती हैं। फॉर एग्जांपल लोग पता क्या करते हैं, एक अपील की, दूसरी की, तीसरी की, बहुत तेजी तेजी से अपील्स बस कराई जा रहे होते हैं, लेकिन वो ये नहीं देख रहे होते कि अपील्स रिजेक्ट हो रही है उसके बिहाइंड रीजन क्या है। बहुत सारे क्लाइंट्स भी ये काम कर रहे होते हैं कि एक अपील सबमिट करवा दी ना तो उसके बाद वो पीछे ही पड़ जाएंगे कि कल ही दूसरी करा दें। हालांकि उसका फायदा नहीं है। पहले आप पूरा सिनेरियो देखो कि क्या चीज है जिसकी वजह से अकाउंट आपका डीएक्टिवेट हुआ है, क्या रीजन थी, हमने जो सबमिशन करवाई उसमें क्या कमी थी, उनकी क्या डिमांड है, उसके मुताबिक एनालिसिस करके आप 10 दिन बाद करा दो। लेकिन आप बिल्कुल एग्जैक्ट सिनेरियो को देखते हुए करवाओ, ताकि नंबर ऑफ अपील्स की बजाय नंबर ऑफ मटेरियल कन्वे होना चाहिए। जब नंबर ऑफ मटेरियल कन्वे होगा तो आपका अकाउंट जो है वो बैन नहीं होगा। बैन का मतलब ये होता है फिर लॉगिन होना भी खत्म हो जाता है, वो बिल्कुल बैन, परमानेंटली बैन हो जाता है। ठीक है, तो इसमें मतलब काफी ज्यादा सिचुएशंस है। अब किस तरह से अमेजोन के अकाउंट को सस्पेंशन के बाद जो है वो ओपन करवाया जा सकता है। तो बेसिकली एक तो अपील लिखने का तरीका है,
दूसरा जो मैंने आपको बताया कि बैन अकाउंट हो जाते हैं, बैन में आपका अकाउंट लॉगिन नहीं हो रहा होता। तो लॉगिन अगर ना हो रहा हो तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट में अकाउंट ओपन कर लूँ और मैं आपको बताती हूँ कि अगर अकाउंट बैन हो चुका है तो हम कैसे सपोर्ट हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं जरा साइन आउट करूँ इसको ताकि लॉगिन का पोर्शन आए। यस मैम ये जिस पे आता है कि अकाउंट लॉक्ड, ये बैन हुआ होता है? सॉरी, जो लिखा आता है लॉगिन पेज पे अकाउंट लॉक्ड, ये बैन हम्म, हुआ होता है? जी 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 बिल्कुल। अच्छा, इस बैन अकाउंट की ना काफी सारी रीजंस होती हैं, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट रीजन ये कि जब हम अपने सेलर अकाउंट को मल्टीपल जगहों पर ओपन करते हैं ना, जैसे मिसाल के तौर पर एक लैपटॉप पर कर लिया, एक ऑफिस में कर लिया, एक मोबाइल पे कर लिया, एक घर के मोबाइल पे कर लिया, तो उस केसेस में अमेजोन जो है वो क्योंकि मल्टीपल आईपी से अकाउंट ऑपरेट हो रहा होता है और मेन अकाउंट होता है, उसकी वजह से अमेजोन अकाउंट समटाइम लॉक कर देता है। समटाइम ये होता है कि कोई इलीगल या अनऑथराइज्ड पर्सन आपके अकाउंट को एक्सेस करने की कोशिश करता है, तो उस केस में भी अमेजोन आपका अकाउंट जो है वो मतलब लॉक कर देता है। और समटाइम मैंने ये सिचुएशन भी देखी है कि अमेजोन आपका ईमेल और पासवर्ड ही चेंज कर देता है। तो उस केस में आप जब लॉगिन कर रहे होते, लॉक लिखा नहीं आ रहा होता उसके ऊपर, लेकिन वो आपको बार बार ये ऑप्शन दे रहा होता है कि आपका या यूजर नेम गलत है ईमेल यानी कि, या पासवर्ड गलत है, बार बार वो ये इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। तो इस केस में काफी ज्यादा आपके पास मतलब प्रॉब्लम होती है। और फिर आप अगर फॉरगोट योर पासवर्ड भी करते हो तो फिर भी आपका अकाउंट नहीं एक्सेस हो रहा होता। तो उसका जो बेहतरीन तरीका है वो ये है, मैं आपको बताती हूँ। मैं अकाउंट असल में शेयर करना चाह रही हूँ स्क्रीन। अच्छा देखें फॉर एग्जांपल, अच्छा ये मैं थोड़ा सा पोर्शन ऐड कर रही हूँ, लॉगिन पासवर्ड है क्योंकि इसमें। अच्छा देखें यहाँ पर इस तरह से लॉगिन पासवर्ड साइन इन और नीचे ये सारा ऑप्शन आ रहा होता है। अब इसमें आपने क्या करना है, यहाँ हेल्प पे क्लिक करना है। फिर ठीक है, हेल्प पर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर देखो, वेरीफाई दैट यू आर यूजिंग द करेक्ट ईमेल एंड पासवर्ड कॉम्बिनेशन if you have more than one Amazon account with the same email address but different passwords, use the corresponding password for each account. Ensure that there are no extra spaces. This can happen when you copy and paste your password from somewhere else. Verify that you entered the most recent two-step verification code. If you are prompted to enter one, older code will not work. For more information, see two-step verification. अच्छा, अगर आप रीसेट करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करना है। अगर टू स्टेप वेरिफिकेशन यानी कि आपका बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि अगर हमारी फॉर एग्जांपल मोबाइल लॉस्ट हो जाता है या हमारी सिम गुम हो जाती है, हमारे से दोबारा नहीं निकलवाई जा रही, तो उस केस में हम कैसे नंबर को चेंज कर सकते हैं। तो उसका भी यही तरीका है, यहाँ पर क्लिक करेंगे नंबर आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं ब्राउजर कुकीज को या कैशे को आप जो है वो रिमूव कर दो। अच्छा, अगर पासवर्ड असिस्टेंस चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करो। अगर आप लॉगिन करना चाहते हो यूजिंग योर न्यू ईमेल एंड पासवर्ड कॉम्बिनेशन तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो मतलब जब लॉक हो जाता है, जब ना खुल रहा हो अकाउंट, तो ये वाला पोर्शन है जहाँ पर क्लिक करना होता है। ठीक है, और इफ दीज स्टेप्स डू नॉट रिजॉल्व द साइन इन इशू, it likely that your email password combination is not associated with an active seller central account. Obviously email तो हर बंदे को याद होती है, ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं खुल पा रहा तो फिर आपने लॉगिन यहाँ से करना है और फिर आप न्यू पासवर्ड वहां पर एंटर करोगे, फिर आप जो है वो कर सकते हो। अच्छा, अगर आप पासवर्ड भूल गए हो और या वो पासवर्ड आपका नहीं लग रहा किसी भी रीजन की वजह से, तो आप यहाँ पर पासवर्ड असिस्टेंस पर जाओगे और यहाँ पर आप जाकर कर सकते हो। उसके बाद देखो, हाउ डू आई एक्सेस माई कंपनी सेलर सेंट्रल अकाउंट। अगर आप नहीं ये तो सर्विसेज वाला है, वैसे ये इसकी हमें जरूरत नहीं है। हाउ डू आई गेट टेक्निकल सपोर्ट फॉर माई अकाउंट। तो टेक्निकल सपोर्ट के लिए यहाँ से कॉन्टेक्ट अस किया जा सकता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये नहीं समझ आ रही थी अकाउंट लॉक हो गया, अब कैसे कॉन्टेक्ट करें। तो आपने यहाँ से कॉन्टेक्ट करना है, ये देखो अकाउंट टर्मिनेशन रिक्वेस्ट या जो भी आप पासवर्ड रीसेट एक रिक्वेस्ट यहाँ से करेंगे, बिजनेस नेम डालेंगे, प्राइमरी ईमेल, यहाँ पर अपना क्वेश्चन लिखेंगे, यहाँ पर कैप्चा और मैसेज सेंड करेंगे, फिर आपको इस प्राइमरी ईमेल पर रिप्लाई आएगा।
ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि लॉक अकाउंट को एक्सेस कैसे किया जा सकता है, तो यही तरीका है एक्सेस करने का। ये बहुत इन डेप्थ जाकर ये चीजें हैं, लेकिन हम लोग देखते नहीं है, हालांकि सब कुछ वहां पर ही अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई भी क्वेश्चन है तो पूछिएगा। मैम इस पे हमें एक्सेस तो मिलनी नहीं, तो फिर हम ये एनी डेस्क पे करेंगे सारा काम? जी 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 बिल्कुल, एनी डेस्क पर ही करना पड़ेगा आपको, ऑब्वियसली इसमें तो एक्सेस नहीं है आपके पास। मीन्स कि अगर ये अनलॉक हो जाता है तो ये रीइंस्टेट भी हो जाएगा, या बिल्कुल हो अनलॉक एक जाएगा, अलग? बिल्कुल हो जाएगा, उसको करवाना ही इसके पड़ेगा, चांसेस हाई लेकिन होते मेन हैं? रीजन आपको जाकर आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी ना जब अनलॉक होगा तो। ठीक हो। हाँ मेरे जब पास कल अनलॉक ही एक हो अकाउंट जाएगा तो आया, आप मैंने जो है वायलेशन तो देख सकोगे ना कि क्या वायलेशन आ रही है इस अकाउंट में। जी बताइएगा। मेरे पास कल ही एक अकाउंट आया था, वो कह रहे थे हमारा नंबर रिकवर नहीं हो रहा, मतलब क्या नहीं नंबर हो उनके रहा? पास नहीं, मतलब उनके पास नंबर वाइकी का जो नंबर है वो एक्सपायर हो गया है उनका। ठीक तो है। वो मैंने अमेजोन को, अमेजोन ने एक लिंक भेजा, उसके बाद उसने कहा पासवर्ड और अपनी स्टेटमेंट अपलोड करी, तो मैंने वो अपलोड की, उन्होंने मुझे ईमेल भेजी कि आप अब टू फैक्टर वेरिफिकेशन जो है ना आपकी डिसेबल हो गई है। तो मैं हम्म। जब उस लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ, लिंक पे क्लिक करने के बाद वो कह रहा है कि इस पे अप्रूवल नंबर पे जाएगी, उसके बाद वो डीएक्टिवेट होगी, तो वो अप्रूवल तो नंबर तो है ही नहीं उनके पास। ये वाला यहीं पर गए थे आप? नहीं मैं यहाँ पे नहीं गया था, मैंने ना ईमेल की थी अमेजोन सपोर्ट को डायरेक्टली, उस ठीक उनकी है। ईमेल से ना। हम्म। उस ईमेल पे मैंने ये लिखा था कि मेरे पास आप यहाँ से नंबर करें नहीं। ना, ये देखिए, टू रीसेट योर टू स्टेप वेरिफिकेशन फॉलो द स्टेप्स हियर, यहाँ पर क्लिक करें। उसके बाद आप देखें वेरिफिकेशन फेल एंड यू कैन नॉट एक्सेस योर अकाउंट, यू कैन ट्राई रिकवर योर अकाउंट टू रीगेन एक्सेस। आपने क्या करना है, इफ यू अच्छा यहाँ से पढ़ लेते हैं। You will need to verify your identity by providing a scan photo of government issued document. To protect your account, we won't be able to make changes to your two-step verification setting until your identity is successfully verified. If you are able to sign in into your account, you will have to access make changes to your account. ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, before you begin account recovery, try to sign in with the registered backup method or from a trusted device. If you still cannot sign in to recover your account, go here, यहाँ पर click करना है, follow the on screen instruction to upload your identity document, make sure your name, address, issuing authority are visible, cover, conceal or remove sensitive information such as account number or identification number. वेरिफिकेशन 1 से 2 दिन लगेगी, उसके बाद आपके पास टू स्टेप वेरिफिकेशन डिसेबल हो जाएगी और आप अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकोगे। यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आकर आपने अपनी आइडेंटिटी जो है ना, यहाँ पर ईमेल डालोगे, कंटिन्यू करोगे और उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आप अपलोड करो डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट अपलोड होगा। फिर 1 से 2 दिनों के अंदर अंदर क्या होगा, आपके अकाउंट से वो जो टू स्टेप वेरिफिकेशन पे वो जो नंबर लगा हुआ था वाईकी का, वो रिमूव हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये सारे स्टेप मैंने ये वाले सारे स्टेप मैंने कर लिए हैं, उनको डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए हैं और उनकी ईमेल भी आ गई, अगर आप मुझे अब अलाउ करें ना मैं आपको ये सारा कुछ दिखा देता हूँ। चलिए मैं अलाउ करती हूँ, वेट। अब हमने सारा लाइक डिटेल में इसको डिस्कस कर लिया कि हम किस तरह से लॉक अकाउंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन है तो अभी हैंड रेज हुआ था, यू कैन आस्क। मैम मेरा आईपी वायलेशन के हवाले से क्वेश्चन है। जी जी पूछिएगा। आईपी पे मेरे पास ना 7 एसेंस थे, जिनमें 2 पे कॉपीराइट था, कुछ पे ट्रेडमार्क था। तो रिसीव्ड की मैंने या वो सारा सस्पेक्टेड? उसको रिसीव्ड या मैम सस्पेक्टेड? रिसीव, ठीक है, लेकिन अब वो अकाउंट हेल्थ से रिमूव हो चुकी थी। रिमूव हो गई है? जी पुरानी सस्पेंशन थी, लेकिन ठीक है। अकाउंट डीएक्टिवेट है। अच्छा ठीक तो है। मैंने वो रूट क्लास में सारा जो ब्रांड नेम्स यूज हुए थे, जो भी वर्ड्स यूज हुए थे, मैंने साथ को मेंशन किया कि ये मैंने यूज किए थे। और मैं अकाउंट वो सेक्शन 3 की वजह से बंद है? मैम आईपी वायलेशन का ही था, उसका लास्ट जो नोटिफिकेशन था कि ये 7 एसेंस हैं, इनको आप एड्रेस करें, इसमें आपने जो ट्रेडमार्क और कॉपीराइट का जो है वो वायलेशन की है। ठीक है। तो मैं वो ले भी जिस सप्लायर से रहा था, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी उनको। एक का तो मैं वैसे डिस्ट्रीब्यूटर था, वो मैंने साथ लेटर भी लगाया, और मैंने फ्यूचर सप्लायर से
इन्वेंटरी थोड़ी परचेज करके वो भी साथ लगाई, लेकिन वो अगेन जो है वो रिजेक्ट हो गई। ठीक है, वो मैं आपको ग्रुप में ही शेयर कर देता हूँ थोड़ी देर तक, वो ठीक काइंडली है। आप देखिए उसमें जहाँ पे कोई है फलाना सेक्शन। जी जी ठीक है, बता दूंगी जी। इरफान। जी मैं थोड़ा आपको डिटेल बता दूं। अकाउंट वो दरअसल अकाउंट मैंने अपना लाती है, ठीक हो जी गया। जी और उसका मसला असल में ये है कि हमने पहले यूएई में अकाउंट अपना क्रिएट किया था, ठीक है। तो फिर थोड़ा उधर इशू की वजह से ना फिर हमने माइंड चेंज किया, अभी यूएसए में भी बनाते हैं, तो उधर होलसेल वगैरह जो थोड़ा इजी होता है इसलिए। ठीक है। तो फिर पॉलिसी का पता ना होने की वजह से ना हमने यूएई के अकाउंट को क्लोज नहीं किया, फिर दोबारा उसके ऊपर ही यानी नई डिटेल के ऊपर हमने यूएसए के ऊपर अकाउंट दूसरा बनाया। तो हफ्ते सेम के बाद लैपटॉप, तकरीबन सेम इंटरनेट ईमेल वगैरह आते हैं यूज कि किया आपके होगा अकाउंट। आपने? जी जी सब चीज सेम है, डिटेल भी सेम है, पासपोर्ट भी सेम है, क्रेडिट कार्ड भी सेम है, बैंक सब हम पता नहीं था ना इसका अच्छा सर्विस अच्छा, ठीक का। है। तो जो मतलब पहला ये अकाउंट देखना है वो बन चुका था पहले, वो भी यूएई बन वाला? चुका था, उसको तकरीबन 3 महीने गुजर गए थे बने हुए। 3 महीने क्या किया आपने? हमने यूज नहीं किया था, ऐसे बस पड़ा रहा वो। अच्छा ठीक है। 3 महीने अकाउंट जो था ना वो बन चुका था 3 महीने पहले। हम्म। तो फिर बाद में हमने यूएसए में अकाउंट क्रिएट किया, फिर हफ्ते के बाद तकरीबन एक जुमे वाले दिन हमने अपील की है, कल उनकी वो यानी कि वेरिफिकेशन की है, फिर दूसरे जुमे ईमेल आ गया कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया। ठीक है, तो पहले वाला भी हो फिर गया, हमने दूसरा भी एक हो बंदा गया? हायर किया है जिसने ये पहले वाला चलता रहा है। ईमेल हम्म। में आता है कि आपका अकाउंट इसकी भाई वो भी खत्म है ये भी खत्म है, लेकिन वो यूएई वाला प्रॉपर तरीके से चल रहा था, कोई ठीक है। उसके ऊपर इशू नहीं था। सस्पेंड यूएस वाला हुआ है। ठीक है। तो उसके बाद हमने एक बंदा फाइवर से पकड़ा है, उसने फिर एक दो अपीलें की हैं, लेकिन अकाउंट सस्पेंड वो नहीं हुआ, रिएक्टिव नहीं हुआ दोबारा। अच्छा, तो आप क्या तो चाहते हैं? उसने आप फिर यूएसए वाले क्लोज किया अकाउंट को अकाउंट। खुलवाना चाहते हैं या यूएई का जो अकाउंट आपने ओपन किया आप उसे चलाना चाहते हैं? हाँ वो तो नहीं चलाना चाह रहे ना यूएई वाला, वो तो उस लड़के ने क्लोज भी कर दिया अकाउंट, वो क्लोज हो चुका है प्रॉपर क्लोज हो चुका तरीके है से। अब? जी जी क्लोज, वो क्लोज ऐसे हो गया कि वो भी ओपन नहीं हो रहा। ईमेल उसकी इंटर करते हैं, ये वो जो कुछ भी करते हैं ना वो हमें डायरेक्ट करता है यूएसए की तरफ। आपने खुद क्लोज जो किया है वो या खुद खुद ब खुद खुल नहीं रहा? दोनों अलग अलग चीजें हैं। नहीं नहीं हमने नहीं किया वो, यानी हमने किया यानी क्लोज, पीछे अमेजोन ने किया, हमने किया क्लोज यानी उसको। आपने क्लोज किया है? मैंने नहीं किया यानी किया हमारे बंदे ने है, लेकिन किया हमने है यानी नहीं नहीं, वही अमेजोन ने नहीं मतलब किया। बंदे ने किया या आपने किया? अकाउंट आप लोगों ने खुद बंद करवाया ना, ये मैं पूछ रही हूँ आपसे। जी हमने खुद बंद कराया। अच्छा ठीक है। अब आप यूएसए का अकाउंट ओपन करना चाहते हैं? जी हम यूएसए का अकाउंट अभी रन करना चाह रहे हैं, क्योंकि ठीक हमारी हो गया। एलएलसी भी अभी रेडी है इसका। जी जी ठीक हो गया, ठीक हो गया। आपने अब क्या करना है, मुझे एक तो सारे डॉक्यूमेंट्स जो एलएलसी के हैं वो सारी चीजें आपने मुझे शेयर करनी है। जो अकाउंट आपका यूएसए का डीएक्टिवेटेड है, वो अकाउंट में आपका एक एनी डेस्क ऐप होती है, वो आप सॉफ्टवेयर टाइप है, वो आपने अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लेना है। वीडियो देख लीजिएगा, कोई भी एनी डेस्क को कैसे इंस्टॉल करते हैं, आपने वो इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपने वो ठीक है। नंबर मुझे शेयर करने, मैं उस नंबर पे आपका अकाउंट आकर चेक करूंगी, फिर आपको बताऊंगी कि इसका क्या सोल्यूशन है। ठीक है? अच्छा वो मैं आपको बता रहा हूँ ना, अभी हमने उसको शिफ्ट नहीं किया एलएलसी के ऊपर, अभी वो मेरी पर्सनल डिटेल के ऊपर चल रहा है अकाउंट। ठीक है, लेकिन एलएलसी आपके नाम पर हाँ ही क्योंकि होगी ना? एलएलसी, जी एलएलसी तो अभी तकरीबन पिछले हफ्ते उसकी कंप्लीट हुई है हमारी प्रोसेस उसका। सही तो लेकिन सही। अकाउंट हमारा पहले से था। हम्म। इरादा ये था कभी बाद में शिफ्ट करेंगे ना इसको एलएलसी के ऊपर इसको अकाउंट को। आप पता है रीएक्टिवेट क्यों नहीं हो रहा? हाँ क्योंकि लेकिन आपको यूएई का अकाउंट बंद नहीं करना चाहिए था। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है आपकी, यूएई का अकाउंट क्लोज करना। ये आपको क्लोज नहीं करना चाहिए था नहीं उसको, वो वोकेशन मसला वोकेशन पे लगाते, पहले उस ईमेल अकाउंट को में। खुलवाते, फिर आप उनसे रिक्वेस्ट करते कि हम एक अकाउंट इन दोनों में से रखना चाहते हैं, एक बंद करना चाहते हैं।
फिर आपको दूसरा अकाउंट बंद करना चाहिए था। ठीक है, लेकिन अभी भी कोई तलाश करते हैं इसका रास्ता कि क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, ठीक ठीक है ठीक है। ये अच्छा टाइमिंग आपकी, ये आप थोड़ा अपने स्टूडेंट से पूछें कि ये सुबह तकरीबन 9, 8, 10 बजे की हो सकती है, अगर कोई इशू नहीं हो तो कितने बजे? आपको। सुबह 9 बजे, 10 बजे या 8 बजे, सुबह के टाइम फर्स्ट टाइम। सुबह 9-10 बजे तो मुश्किल है, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक अच्छा कह रहे हैं ना, 9-10 बजे। जी जी, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक है। आप 9 लेट बजे नाइट जितना भी कर लें वो कोई इशू नहीं है, लेकिन लेट नाइट तो हमें कोई इशू नहीं है, लेट नाइट आपके लिए इशू है, क्योंकि लेट नाइट फिर हम 2 बजे आपके मुताबिक फारिग होते हैं, क्योंकि हमारा ड्यूटी टाइम सुबह 8 से रात 11 बजे तक होता है सऊदी टाइम के मुताबिक। अच्छा इतना ज्यादा ड्यूटी टाइम है। हम्म, चलो इसको कर लेते हैं, जी, इंशाल्लाह कर लेते हैं। आप क्योंकि अभी रात के 2 बजे के बाद फिर तो